So here if I take the example of this mux, n is equal to 4, input 16 सपोर्ट करेगा और इसका नाम होगा 16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. ओके, अच्छा जरा ये लॉजिकल एक्सप्रेशन तो आपने लिख लिया, जरा इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए अब जल्दी से. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट डी क्या होगा हमारे पास? इम्प्लीमेंटेशन. Can you implement this logical expression? If I keep S as a slick line, ये S है, ये S बार यहाँ पे आ रहा है, तो S जाएगा किसको? एक AND गेट को, जिसका दूसरा इनपुट है से I1, and this is connected over here, and S bar is coming from this and is connected to another AND gate जिसका इनपुट है ये. These two go to a OR gate. Are you able to comprehend the logic? Yes or no? Those who say no, please raise your hand. 1, 2, or wait. Are you able to comprehend the logic? Come over here. Quick, 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 faster, faster. Okay. Our next example is a 4 cross 1. आप example की example 4 cross 1 multiplexer. पहला काम क्या करेंगे? हाँ जी, first thing ब्लॉक डायग्राम. 4 इनपुट्स होंगे, ठीक है. 4 cross 1 कहेगा. Okay, if I have 4 inputs now, which is I0, I1, I2 और I3. Select lines कितनी होगी? Exactly right. You're following. And उसका नाम होगा S0 और S1. S0 on the right side because this is the LSB. S1 on the left side because this is the MSB, right? You know, if I have a digital number, we represent it as like D2, D1, D0, D0 being the LSB side. So this is the output Y. So this is part A done. Part B क्या है हमारे पास? Truth table बनाएंगे इसका. ट्रूथ टेबल में इनपुट्स ऑफ इस टाइम S1 और S0 आएगा, है ना, दो आएंगे, और आपका Y आएगा एज आउटपुट. ठीक. हालांकि I0 भी एक इनपुट है, प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, लेकिन सोचने सीधन बनाना जरूरत है, वो तो एक सिस्टम से सपोज आ रहा है. तो कॉम्बिनेशंस कितनी होगी इनपुट्स की? 4 कॉम्बिनेशंस. When S1 S0 is 0 0, Y पे आना चाहिए I0. When S1 S0 is 0 1, Y पे आना चाहिए I1. यहाँ पे I2, यहाँ पे I3. सिंपल है ना, कोई कमाल नहीं. ठीक है. Now let's make the third thing is Boolean expression of this. जरा बना सकते हैं आप? I just want to see who can make it. जरा बना लीजिए. I give you 10 seconds to make it. अब देखिए आपकी आसानी के लिए S1 S0 into I0. ये टर्म इंश्योर करेगी I0 आउटपुट पे जाए, ये टर्म इंश्योर करेगी I1 जाए. इस तरह हम थोड़ा आगे आगे चले तो S1 S0 I2. अभी मैंने इस पे बार वगैरह नहीं लगाया, देखो याद रखने के लिए आपके लिए आसानी. S1 S0 अब I3. देखिए आप जिस तरह हमने प्रीवियस केस में जब S का वैल्यू 0 हो रहा था तब I0 हमें लेनी थी आउटपुट पे. यहां पे हम क्या करेंगे? S1 S0 0 0 तब ये एक्टिवेट होनी चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे दोनों पे हम बार लगाएंगे. ठीक है. अब S1 जब 0 होगा और S0 1, तो S1 पे बार लगाएंगे. समझ? कैन यू रिलेट? सो दैट ये टर्म आ जाए. अब हम चाहते हैं कि इस कंडीशन में, इस इनपुट कंडीशन में I2 आए, सो S0 पे बार लगेगा, और चाहते हैं कि इस कंडीशन में I3 आए. इसका मतलब ना ही S1 पे ना ही S0 पे बार लगेगा. I think you can understand it. साफ है? मुश्किल ना है? Is that okay? So this is the Boolean expression. You can go with the implementation, please. So this is now the circuit part, the implementation part for this. So आपके पास दो select line है, S1 S0. S1 की लाइन ये है, S1 बार की लाइन ये है. इसका मतलब इस वाली लाइन पे पोटेंशियल होगा S1 और इस पे क्या होगा? S1 बार. इसी तरह S0 की आप एक और लाइन दे दीजिए एंड यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्टर ऐड करके
इसको नीचे लेके जाइए सो दैट आपको जहां भी कनेक्शन लेने होंगे S1 से या S1 बार से वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। दिस इज S0, दिस इज S0 बार। चलिए जी, पहली टर्म हमें क्या करना है, y को जनरेट करना है। पहली टर्म क्या है, S1 बार S0 बार I0। अच्छा, यहाँ पर से एक्चुअली I0 था, हमने इसको हाथ में एडिशन लिखे, वो हम अपने गेट्स के साथ लिखेंगे। तो हम लेंगे S0 बार S1 बार इनटू I0। ये हो गया हमारी एक टर्म चल। अच्छा सही। दूसरी टर्म बताइए, दूसरी टर्म S1 बार दैट इज ओवर हियर S0 इनटू I1 हो गई दूसरी टर्म जनरेट। इसको आगे लेके चलिए। तीसरी टर्म क्या है, तीसरी टर्म आपकी है S1 इनटू S0 बार, S0 बार ये वाला है इनटू I2 हो गई, जो भी टर्म भी जनरेट होगी। लास्ट वन इज S1 और S0। क्या 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 कर रहे हैं, क्या बोलो ना क्या। आपका ये आएगा यहाँ पे I3। इन सब टर्म्स को आप या तो दो और गेट्स के थ्रू या तो एक ही 4 इनपुट और गेट में दे दीजिए। ये आ गया वो है सही। हाँ सही है, ये आपकी इंप्लीमेंटेशन आ गई वाई। नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी है वो है हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर्स। हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर मुझे सपोज 4x1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है, मैं ये किस तरह से एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बना सकता हूं। हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर, using lower order multiplexer। वो देखिए एग्जाम्पल 1 इसमें, if I want to make 4x1 mux, if I want to make 4x1 mux, it will take me 3 2x1 mux। That is, यहां से मैं लूंगा I0 I1, ये एक आउटपुट देगा। यहां से मैं दूंगा be with me please, I have to design a 4x1 multiplexer using, मेरे पास बस 2x1 का ऑप्शन है। ठीक, तो एक 2x1 से मैं जनरेट करूंगा अपने I0 I1 में से, दोनों में से एक आउटपुट। दूसरा I2 I3 को लेगा, यहां से एक आउटपुट जाएगा, ये जाएगा एक तीसरे मार्क्स में। ऑब्वियसली दो ही इनपुट्स हैं, तो ये मुझे फाइनल आउटपुट y देगा। ठीक है, थोड़ा समझ। अच्छा, सिलेक्ट लाइन कब कैसे लगेगी, देखिए MSB वाली सिलेक्ट लाइन यहां से लगेगी S1। प्लीज रिमेंबर, MSB वाली कहां से लगेगी, राइट एक्सट्रीम से, और S0 जाएगी इन दोनों के अंदर। क्या सर, दोबारा मैं बना रहा हूं 4x1 मल्टीप्लेक्सर, लेकिन 2x1 ही है पहला, बिकॉज़ लगा मैं लगा दूं तेरे मार्क्स वाली क्या 2 इनपुट है नहीं, एक इस मार्क्स का ऑप्शन 0 इनपुट में वो मिस्टेक्स लगा बड़े इनपुट से बस। अब लेकिन फिर भी वो दो लगा के दो आउटपुट्स आ रहे हैं उसको, लेकिन एक ही आउटपुट चाहिए। उस एक आउटपुट को रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास तीसरा मल्टीप्लेक्सर लगेगा। ठीक है, अब स्टिक लाइंस का क्या होगा, स्टिक लाइंस जो आपके 4x मतलब 4x1 तो ये था, और उसमें स्लिक लाइंस थी दो, S1 और S0। इसका तो अरेंजमेंट हो गया, इसका भी अरेंजमेंट हो गया, इनका क्या, सो S1 विल बी ऑन द राइट हैंड साइड एंड S0 विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, हाँ हाँ हाँ, स्लिक लाइन से दुश्मनी के बाद शॉर्ट, फिर इसमें क्या मसला है। ठीक है, हो गया आपका ये। सो फर्स्ट स्टेज में जाएगी आपकी, फर्स्ट स्टेज में जाएगी आपकी LSB, सेकंड स्टेज में जाएगी MSB। ठीक,
इसी तरह है बाकी मल्टीप्लेक्स। 8 क्रॉस 1 में लगेंगे 7,